बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि तुम लोग पहले से जानते हो कि √2, √3, √5 मतलब ऐसी संख्या है जिनका कि हम वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। वह कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले कि हम इसका विरोधाभास लेते हैं। विरोधाभास कैसे? कि हम ये मानते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें अगर सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या तो हम इसका विलोम ले लेते हैं कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या? हमको पता है परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताते हो तुम लोग? कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वह a/b के रूप में लिखी जा सकती है। तो अगर वह a/b के रूप में लिखी जा सकती है, इसका मतलब √2 को भी हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। a व b पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य हमने क्यों लिया है? सहअभाज्य का मतलब कि इनमें a और b में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, अखंडनीय संख्या है ये a और b जो हमने लिया है। इनमें सहअभाज्य मतलब एक को छोड़ करके केवल एक ही ऐसी संख्या होगी जो दोनों से विभाजित होगी। उसके अलावा एक के अलावा इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, है ना। मतलब a और b में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। a व b में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब एक तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि एक तो सभी में कॉमन होता ही है, बाकी अदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो √2 a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा और इधर स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया? a² / b²। इसको पक्षांतर किया तो ये क्या हो गया? 2b² = a²। हमको क्या मिला? 2b² = a²। इसका मतलब क्या हुआ कि a² b² गुणे 2 का गुणनखंड है। a² क्या है? 2b²। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a गुणे a = 2b²। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि a गुणे a जब b² और 2 से गुणा करते हैं तो वह उसके बराबर होता है और यह एक सम संख्या है। हमको पता है कि जब सम संख्या का सम संख्या यानी 2 गुणे 4 या 2 गुणे 2 से गुणा करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? सम संख्या मिलती है ना। और विषम का गुणा विषम से करते हैं तो हमें एक विषम संख्या मिलती है। कैसे? जैसे 3 का 3 से करो या 3 का 5 से करो, कोई भी संख्याएं ले लो, विषम का विषम से करने पर विषम और सम का सम से करने पर सम संख्या मिलती है। तो 2 से b का स्क्वायर का गुणा हो रहा है यानी ये सम संख्या है। इसका मतलब a गुणे a कैसी संख्या है? सम संख्या। तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला कि a कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ओके, a सम संख्या है। अब तो अगर a एक सम संख्या है तो हम मान लेते हैं कि माना a = 2k। 1 = 2k, क्योंकि हमने माना a सम संख्या है तो किसी न किसी 2 के गुणनखंड के रूप में यह लिखी जाएगी। तो a = 2k यहाँ पर लिख दो। समीकरण 1 से a की जगह पे हम क्या लिखते हैं? 2k लिखते हैं। तो 2b² बराबर क्या हो जाएगा? 2k का होल स्क्वायर। ये हो गया 2b² = 4k²। 2 का भाग जाएगा तो b² बराबर 2k²। b² बराबर 2k²। यहाँ पे हमें मिला था a² बराबर 2b², यहाँ पे मिल रहा है b² बराबर 2k²। इसका मतलब क्या? b भी क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे हमने निष्कर्ष निकाला कि a सम संख्या है और यहाँ पे हमें क्या निकल रहा है निष्कर्ष कि b भी एक
सम संख्या है। ओके, अब a और b सम संख्या है तो इसकी आवश्यकता नहीं है कॉपी में नोट करने की, ये समझाने के लिए था तुम लोगों को। चूंकि a व b दोनों सम संख्या है तो इसका मतलब क्या, तो यह सहअभाज्य नहीं होंगी। हमने शुरू में कैसी संख्या ली थी, सहअभाज्य संख्या ली थी, है ना। हमने जब शुरू में ही बताया था कि a और b कैसी संख्या है, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब कि a और b में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे हम क्या देख रहे हैं कि a और b दोनों सम संख्या है। जब सम संख्या है इसका मतलब कि कम से कम दो तो कॉमन है उसमें। जब दो कॉमन है तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो ये विरोधाभास हुआ। यहाँ पर यह एक क्या है, विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम सिद्ध करने चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमको पता है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ यह एक विरोधाभास है, अर्थात हमारी परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी परिकल्पना गलत हो गई कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये इस तरह से हमारा प्रूफ हुआ। तो जैसे हमने √2 के लिए बनाया था वैसे ही आप √3, √5, √7 इसके लिए भी प्रैक्टिस करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके।